देखिए, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। तो प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन पढ़ रहे थे हम लोग। मैं बात करूंगा ना बेटा, पहले मैं अपनी बात तो कर लूं ना। प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन के चैप्टर में, बस अब बंद कर दो बच्चों। प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन में हम लोगों ने 3 सम बनाया था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, और शायद मैंने 4 में भी थोड़ा चेंजेस किया है। देखो तो एक बार देखो यहां पर जल्दी से, पेज 76, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे इसलिए नहीं आए कि उनको एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, खूब गेम। हाँ, मतलब बेवकूफी तुमको दिख रहा है, हम पैदा हुए थे। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किसी तरह से भी टाइम वेस्ट मत करो। एक बार खाली ये देखो ना बच्चों कि मैंने कुछ क्वेश्चन में 1-2 अमाउंट को चेंज किया है क्या। आप लायबिलिटी साइड देखो, असेट साइड इश्यू कभी नहीं रहता, सेम है ना। तो एज सच परेशानी नहीं है, मैं मान सकता हूं। ओके, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन देखो, सॉल्व करते हैं, रिडेम्पशन कंप्लीट करते हैं आज। हाँ जरूर बेटा, क्या है? हाँ 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 जरूर बेटा, 76-4। कल आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर पूरा समझ में आया था अच्छे से, गुड। और ना ICAI के मॉड्यूल में जाकर जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उनके प्रेफरेंस शेयर्स के, उसको जब मौका मिले आप बना लेना, ठीक है। देखो नहीं मौका मिले आप मत बनाना, आप जब टाइम ही नहीं है आपके पास तो आप क्या करोगे। लेकिन जिनको जिनको वक्त मिले वो बना लें, और आप वक्त निकाल के कहीं और से बना लें। हो गया पढ़ना? नहीं हुआ? पढ़ो बेटा, कुछ चेंज नहीं करना बेटा, सेम है। एग्जाम में नहीं लिख सकते बेटा, कॉल सिनेरियर ही लिखना होगा, फुल फॉर्म पे ही एग्जाम देनी होगी। जर्नल मांगा है कि सीधे बैलेंस शीट बोला है? ओके, तो प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड है क्या कुछ? तो क्या किया है कॉल सिनेरियर के साथ? फॉरफिट करके रीइश्यू किया है ना। तो एक काम करो ना, पहले 1 नंबर एंट्री कर लो, 1 नंबर पढ़ो और बताओ क्या लिखूं। प्रीमियम भी है क्या देखो ना उसमें। तो एग्जैक्ट अमाउंट ठीक से बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए मैं कल कई बार ये बात बोला आप सभी को कि अगर प्रीमियम में मैं शेयर इशू करता हूं तो पैसा तो मुझे मिलेगा ही बेटा। मैं लॉ में उसको यूज नहीं कर पाऊं वो अलग बात है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए भी नहीं कर पाऊंगा।
CRR बनाने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर पाऊंगा, आई विल अवॉइड बाई दोज रूल्स। बट मैं प्रीमियम में शेयर इशू करूंगा तो पैसे तो ज्यादा आएंगे ना, इसको थोड़ी आप रोक सकते हो। बोलो 45,000 नीचे वाला, 4,500 2 नंबर वाला, 49,500। देखिए कल बात हुई थी अपनी कि फ्रेश इश्यू का, इस इश्यू का दो तरफा फायदा है। बोलो क्या क्या बोला था मैं? एक तो इसके कारण CRR कम बनता है, दूसरा पैसा भी आता है। देखना इतना बड़ा पैसा आता है और रिडेम्पशन के लिए पैसा ही तो चाहिए। तो ये एक बेचारा बंदा ऐसा है जो दो तरफा हेल्प करता है, पैसा लाने में भी और CRR कम बनवाने में भी। बहुत बहुत बात किए थे हम लोग। एक दो बार और बात करके चैप्टर खत्म करेंगे। सेकेंड लाइन पढ़ो। तो जैसे सैलरी का एंट्री मारते हो ना, वैसा एंट्री होता है, रखेंगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, तो पहले फॉरफीचर कर दें, फॉरफीचर कर दें। देखो तो फाउंडेशन की ये वाली एंट्री याद है क्या? अलाउ करो बेटा 1 मिनट। हाँ मैं प्रेफरेंस कर देता हूं, 1 सेकेंड। हाँ, टू शेयर फॉरफीचर। देखो तो ये एंट्री याद आती है क्या? फाउंडेशन में बहुत किया हुआ है, इंटर में हम लोगों को मौका नहीं मिला। एक सम में भी मुझे याद है, एक सम में मौका मिला था, मैं शॉर्टकट करवा दिया था। शॉर्टकट सीधा मैं बोला था 3500 मिल गया, पत्नी 1500 मिलना था, 2500 मिल गया था। याद एक सम आया था तो सीधा कैपिटल रिजर्व में 1000 डाल दो, शॉर्टकट। लेकिन उस समय आप लोगों ने पूरा लॉन्ग कट तरीके से आप एक्सप्लेन किए थे मेरे को, तो वो देख रहा हूं मैं अभी भी तुम लोगों का परफॉर्मेंस में दिखाई दे रहा है। गिव मी द अमाउंट्स फॉर दीज 3 लेजर्स। 50 शेयर है बेटा। और 10 नहीं फॉरफीचर मारा है क्या? और 40 का पैसा आ गया क्या फिर? हेलो पढ़ो तो बेटा, मेरे को तो नहीं समझ में आया, कहां लिखा ये? तो रुको मैं ना 1 मिनट, मैं पहले वो बैंक टू कॉल इन अरियर कर देता हूं 40 आदमी का। हाँ, फिर आप जो बोलोगे वो कर देंगे। मुझे लगा सारे ही फॉरफीचर हो गए। $40 people पेड द मनी एक्चुअली ना, तो ओनली 10 का ही फॉरफीचर हुआ। तो 40 का ये एंट्री भी तो लगाना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि बैलेंस शीट जो मैं देख रहा हूं वहां कॉल इन अरियर 1000 पड़ा हुआ है। देख, उसमें से 800 आ गया और 200 हमें नहीं मिला। और मैं तो क्या बोलता हूं, 200 के बदले हमें 500 मिला। देख, हम मेरा शॉर्टकट तरीका तो 300 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तुम लोग अपने तरीके से 300 लाकर दिखाओ। चलो धीरे धीरे करके। ये तो फुली पेड हो गया ये वाला शेयर, तो इसको फॉरफिट कर रहा हूं। 10 शेयर है ना, तो 10 into 10 के 10 into 100 रे। ओके, 1000 लिख दिया मैंने। इसका कॉल का 200 रुपया बाकी था और इसका 800 रुपया आ गया था। एक बार चेक करो तो, जिनका 20 रुपया बाकी है 80 रुपया आ गया था क्या? कॉल सीनरियर 20 लिखा है ना, तो 20 ही तो बाकी है। दैट मीन्स 80 वी हैड रिसीव्ड। तो मैं अपने लैंग्वेज में बच्चों को बताता हूं कि फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो हम लोग उससे ले चुके और मार लिए उसका पैसा। उस बेचारे ने 80 रुपया दिया था, वो 20 रुपया नहीं दिए, हम उसका 80 रुपया मार लिए। दैट इज व्हाट शेयर फॉरफीचर सेज। तो ये एकदम परफेक्ट है। फॉरफीचर तो हो गया। री इशू का जर्नल देखो तो याद है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, डैश अकाउंट डेबिट, टू डैश। ये फाउंडेशन का रिपीट टेलीकास्ट
करके दो। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके अमाउंट्स बताओगे। 500, 500, 1000। तो ठीक ही प्रैक्टिस है फाउंडेशन वाला इसका। तो एक बार इसको देखो, मेरे दोनों सर्कल को देखो और कनेक्शन को देखो। 300 फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। दो क्लोजिंग रिमार्क्स दे देना। क्या सारा शेयर फुली पेड होके कंप्लीट हो गया? क्या अब शेयर कैपिटल 1 लाख हो गई या 99,000 है? अब पूरा 1 लाख हो गया ना, क्योंकि जिसका आना था उसका 40 शेयर का पैसा आ गया। जिस 10 का नहीं आया उसको फॉरफिट करके री इशू कर दिए, तो पैसे भी आ गए। अब तो कंप्लीट हो गया पूरा स्टोरी। नाउ वी आर रेडी टू रिडीम। नाउ वी आर रेडी टू रिडीम। तो वो रिडेम्पशन वाला जो बड़ा वाला एंट्री आप लोग करते हो ना, वो वाला एंट्री करके बताओ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। जल्दी जल्दी अमाउंट बताओ। 1,10,000, 1,10,000। हाँ करता हूं। पैसों का जुगाड़ हो गया क्या? देखो ना, ओपनिंग में पैसे थे क्या अपने पास? कुछ ओपनिंग में पैसे थे अपने पास, 90,000 थे, और अभी भी 40-45,000, 49,000 आया है रे। 50,000 ही पकड़ लो ना राउंड ऑफ में, तो आ गया पैसा। तो दे दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब देखिए लॉ का प्रॉब्लम अब हम लोग हैंडल कर रहे हैं, और फ्रेश इशू पे हमने दिमाग नहीं लगाया। फ्रेश इशू का ना नंबर वो बता दिया, सब कुछ अगला बता दिया फ्रेश इशू का, तो अपने लिए इजी हो गया ना। और कल परसों याद है एग्जाम में फ्रेश इशू नहीं बताया था, हम लोग 6-3, 6-2-5 निकाले थे कितना इंटरेस्टिंग तरीके से। फिर ये बच्चा उसमें और थोड़ा दिमाग डालने बोला तो और कुछ पढ़े थे, याद है? ये सम रिलेटिवली इजी है, कोई स्ट्रेस नहीं है। बोलो इस प्रीमियम को क्या करना है P&L अपने पास, कर लो राइट ऑफ। P&L अकाउंट डेबिट टू गर्ल साइड से कोई भी बच्ची बोलेगी एक बार कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना प्रीमियम है, जो मैं बोलूं ना वही बोलना बेटा। हाँ वही क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना प्रीमियम है? 20,000। और जो नया फ्रेश इशू लाए थे उसमें कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है? 4500। तो मेरा क्लोजिंग में 24,500 रहेगा, क्योंकि मैं यूज नहीं कर पाऊंगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम को। यूज करना मेरे को रिडेम्पशन में अलाउड ही नहीं है। क्या करेंगे बताओ? आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट, सो इट्स फाइन, यू डोंट अलाउ मी। दूसरे चैप्टर्स हैं वो अलाउ कर देंगे। नहीं समझे? आपने ना सिक्योरिटी प्रीमियम को अछूत बना दिया है। किस चैप्टर ने? रिडेम्पशन ने। आप अपने आप को ब्राह्मण समझते हो, दूसरों को अछूत बना दिए। लेकिन
बाईबैक वाला चैप्टर वेलकम करेगा, बाईबैक बोलेगा ओके प्रीमियम ऑन बाईबैक एडजस्ट करना है करो, सीआरआर बनाना है बनाओ, बोनस वाला चैप्टर वेलकम करेगा, बोनस देना है सिक्योरिटी प्रीमियम है हाँ दे दो कोई दिक्कत नहीं, खाली चेक कर लेना रिसीव्ड इन कैश होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे चैप्टर हैं जो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना अलाउ करते हैं और बहुत सारे टॉपिक हैं जो अलाउ नहीं करते, जैसे रिडेम्पशन एकदम अलाउ नहीं करता। ठीक है फाइन, बड़ा रहेगा बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हम लोग सीआरआर बनाएंगे और सीआरआर में फ्रेश इशू का हेल्प हो जाता है। तो मैं सर्कल कर रहा हूं, जरा बताओ मुझे कौन से अमाउंट को यहां से सर्कल करना चाहिए। देखो यहां पे मेरा हाथ, थैंक यू। और यहां पर मुझे कौन से अमाउंट को सर्कल करना चाहिए, थैंक यू 45 प्रीमियम की लॉ में सीआरआर के बाजार में कोई इज्जत नहीं है। चलिए जैसे भी याद करें, 55,000 का सीआरआर बना रहे हैं 55। अगर जनरल रिजर्व होता है तो मैं पहले उसी को यूज करता हूं, ऐसे कोई रूल नहीं है कि आप उसको यूज करो, पीएल भी कर सकते हो, कोई भी फ्री रिजर्व यूज हो सकता है। नहीं आप समझे ना मैं क्या बोला, मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है, आप कर सकते हो ये मैंने बताया। कोई क्वेश्चन किया हुआ रहे तो मारपीट मत करना उसके साथ, वो रॉन्ग नहीं किया है, वो दोनों ऑप्शन है जिसको यूज करूं मैं। 55 पूरा ले लूं, अपने पास कितना जनरल रिजर्व था बेटा, 70 था क्या, तो 55 के बाद भी तो 15 बच जाएगा। अच्छा बच्चों अपने पास पीएल कितना था शुरू में, 60 था क्या, उसमें 10 क्यों गए रे, अच्छा प्रीमियम एडजस्ट करने में 10,000 चला गया तो 50 बचा, और कोई मालूल बेचने में लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना दो, थोड़ा मैं एसी बंद करके आ रहा हूं बेटा। आप रेडी हैं बच्चों? बैलेंस शीट का डेट बताओ। 31। सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम फुल फॉर्म बोलते जाओगे। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आप क्लास में शॉर्टकट यूज कर लो प्लीज, एग्जाम में कुछ अलाउड नहीं है।
ठीक है, दोनों अमाउंट बोलो। शेयर कैपिटल बदल गया ना बेटा, बढ़ गया ना, फ्रेश इशू लाए थे ना, तो कैपिटल टू कैपिटल खाली मैच करके बता दे, रॉन्ग बोलने से एक बार मेरे पास आना। थैंक यू, 5,45,000। अच्छा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सब में जिंदा बैलेंस है, सब में एक एक करके बैलेंस बताओ। शेयर प्रीमियम बढ़ गया है 24,500, ये जो भी 24,500 बोला बस कंटिन्यू करो बेटा। पीएल थोड़ा गिर गया है 50, जनरल रिजर्व भी गिर गया है 15, सीआरआर आ गया है, माने बढ़ गया है तो क्या बोलूं, आ गया है 55, और कोई रिजर्व मेरे को दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक शेयर इश्यू एक्सपेंस है जिसको मैं असेट साइड में लिखूंगा, अदर नॉन करेंट असेट में। सर अलाउड है? हाँ अलाउड। कैपिटल रिजर्व ना 300 रुपया का, एक बच्चा बोला सर एक और है 300 रुपया वाला, फॉर फीचर वाला, तो 24,500, 60,000, 15,000, 55,000, 300। कुछ चेंज करूं बेटा? तो मेरा 154,800 आया कि 144? तो मैंने बोला भी और वही लिखा भी। ओके, मैं 144,800 लिख दूं क्या? थैंक यू सर। टोटल बता दो। 689,800। देखिए कितना शॉर्ट में लिख रहे हैं। करेंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेएबल। वी डिडंट चेंज एनी अमाउंट सर, टेल मी दी अमाउंट। 151। बच्चों शेयर कैपिटल का भी नोट्स बनेगा, नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू वाला। हेलो, रिजर्व सरप्लस में 5-5 रिजर्व है, नोट तो बनेंगे ही। ट्रेड पेएबल का नोट अवॉइड कर सकते हो, खाली क्रेडिटर लिखना है। उस पे भी अगर वक्त हो तो बना देना है, क्यों इश्यूड से पंगा लेना है। असेट्स, नॉन करेंट असेट में क्योंकि मैं पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट लिखता हूं, वो साला अदर असेट्स है, उसको क्या तो करूं बताओ। अब समझ रहे हो उसको क्या लिखूं, अदर फिक्स्ड में लिखूं कि नॉन करेंट में लिखूं, करेंट में? इसी में लिख देते हैं। अच्छा फिर एक काम करते हैं ना, इसमें क्यों लिखते हैं, बी लिख के अदर नॉन करेंट असेट कर देते हैं ना, बिकॉज अदर नॉन करेंट असेट भी तो एक हेड है ना अपने पास, उसमें लिखते हैं ना, फिर क्यों पंगा ले। नहीं, वाई अज्यूम पीपी व्हेन दे यूज द वर्ड अदर एंड वी हैव विद द सेम नेम वन आइटम अदर नॉन करेंट असेट्स। और आप अदर करेंट असेट में भी लिख सकते हो इसको। हाँ, सी एंड बी, बी क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। बिना नीचे और बिना जर्नल देखे हुए देखें क्या क्या याद है। प्लीज बुक और कॉपी मत देखिए। 90,000 प्लस 49,500, फिर खर्चा का पे किए। खर्चा को भी लिखना पड़ेगा अदर नॉन करेंट असेट में। वो 5,000 शेयर इशू को अदर करेंट असेट में भी लिख सकते हो, पर पहले 49,500 माइनस 5,000। फिर री इशू में 500 रुपया आया था ना, 500, फिर उसको दिए थे 1 लाख कितना रुपया, 1,10,000 रुपया। मेरा फाइनल फिगर 25,000 आया। अब चल पीछे पलट लेते हैं, और कॉल्सी नरियर का 800, 25,800 इज माई फाइनल आंसर। अच्छा वो जो है ना क्या नाम, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, उसको कंटिन्यू करने बोला है, तो आप अदर करेंट असेट में, अदर नॉन करेंट असेट में किसी में एक जगह पे लिख सकते हो, क्योंकि वो अलाउड है बैलेंस शीट में लिखना। इवन आप अगर चाहें ना, हेलो बोलूं कि वो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है। हाँ, हैड इट बीन डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस या बोरोइंग रिलेटेड एक्सपेंस तो A16 पिक्चर में आता है,
16, उसके हिसाब से आप आराम से अदर करंट असेट में लिख सकते हो। शेयर इशू एक्सपेंस को लेके ऐसा अलग से कोई एस नहीं है। तो अज्यूमिंग कि उसी तरह का यूज कर ले भाई, शेयर इशू डिवेंचर इशू को एक जैसा, तो आप असेट साइड में लिख सकते हो। लिखा भी उन्होंने, इट इज टू बी केप्ट इन द बुक्स। तो वो लोग हो सकता है कब राइट ऑफ करें, जब तक नहीं करें तब तक पड़ा रहेगा। ऑल्टरनेटिवली आप यहां से माइनस करके भी दिखा सकते हो, बट इट इज बेटर कि मैं उसको असेट साइड में दिखा दूं। तो हम राइटिंग इट अंडर अदर करेंट असेट। ओके, ONCA में नहीं लिख के यहां लिख रहा हूं। अमाउंट प्लीज 25,800 और ये 5,000 मिला करके 30,800। शेयर इशू एक्सपेंस ना बेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं होता है। हाँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को मैं हमेशा बोलता हूं राइट ऑफ करना है, PL से माइनस करके दिखाना। याद है, एकदम जिद्दी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे ना एज 26 पिक्चर में आ जाता है। वो साला साफ बोलता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। चलिए, अपना टोटल टैली हो गया। तो एकदम छोटा सा सम था। वो बच्ची कुछ बोल रही थी, बेटा बोलो। हाँ बिल्कुल, देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन एक बच्ची का इधर, ये देखिए। एक मिनट रुक जाओ बेटा, फिर तुम पूछना, फिर जवाब देंगे। पहले इस पे भी तो बच्चे सीख जाए ना थोड़ा सा। ये देखिए, हमने पे किया, ये पेमेंट का एंट्री है, सैलरी टू बैंक। हेलो देखो जल्दी, सैलरी टू बैंक। अब ये है एक्सपेंस, तो या तो राइट ऑफ करो या कहीं से एडजस्ट करो। अगर कुछ नहीं करोगे तो ये तो पड़ा रहेगा। तो ये पड़ा है और डेबिट में है, इसलिए असेट में पड़ा रहेगा। यू गॉट इट। अब कंपनी डिसाइड करेगी इसको कब राइट ऑफ करना। जानते हो इसका सबसे बढ़िया राइट ऑफ करने का जरिया क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोला? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम से आराम से एडजस्ट होता है, माने एकदम आराम से। आपको मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम का नोट्स पढ़ने बोला था लॉ के टीचर का। एक बच्चे ने मुझे फोटो भेजा और जो चाहिए था वही नहीं भेजा। वो पहला वाला पेज भेज दिया मेरे को। नहीं समझे बात को? उसमें साफ लिखा पोरोप्स को एडजस्ट कर सकते हो, पोरोड को एडजस्ट कर सकते हो, और हम मरे करने नहीं देंगे। हम बोले उसको बगल वाला लाइन भेज, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। हेलो, बोले थे ना कल आप लोग, तो कुछ किए नहीं। ये भेजा था क्या? तो उसके तो वो क्यों नहीं भेजा? हम तो बोले तुमको नीचे वाला भेजना। क्या बोले थे तुमको? हम भेजने नहीं बोले। तुम जो अच्छा पढ़ो बोले क्या? तो हमको लगा तुम भेजेगा, हम वेट ही कर रहे हैं तब से। लेकिन वो मिला तुमको वहां पे? गुड। आप लोगों ने नहीं देखा ना, जाके देखिएगा। आज देखोगे ना बेटा, वो क्या होता है ना, जब आप कंपेयर करते हो, चीजों को देखते हो तो याद रहता है। ओके, तो ये क्योंकि पड़ा है बैलेंस शीट में डेबिट में, बोल के मुझे असेट साइड में दिखाना पड़ा। अगर मुझे वो लाइन नहीं लिखता ना, टू बी केप्ट इन द बुक्स, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को गिरा देता बहुत आराम से। 19,500 सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देता, और तुम समझो कि बैलेंस शीट टैली होता कि नहीं बता। अगर मैं इसको 19,500 लिख देता और यहां पे कुछ भी नहीं लिखता, टैली होता कि नहीं होता? आराम से होता। नाउ यू हैव अनदर क्वेश्चन। तो शेयर इशू किए, किसको पैसा नहीं दिया तो का लाइबिलिटी रख दी बेचारे को। पैसा आ गया शेयर का, और इशू जिसने बेचारे ने आपको इशू मैनेज किया उसी को पैसा नहीं दिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जो इशू मैनेज करता पहले पैसा लेता है वो। आपके पास ये पैसा बाद में आएगा, ये पैसा आपके पास बाद में आएगा, ये पैसा पहले ले लेंगे वो लोग आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3।
इस क्वेश्चन का जो बेहतरीन पार्ट है, जो अभी पढ़ रहे हो तुम, उसमें बैलेंस शीट 1 साल पुराना है और रिडेम्पशन 1 साल बाद हो रहा है, बीच में बिजनेस भी हुआ है, उसके कारण असेट, लायबिलिटी और प्रॉफिट तीनों चेंज हुआ है। बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट आएगा तो असेट भी तो बढ़ेगा ना। अब मैं आपको मेरा लास्ट बैलेंस शीट दूंगा 1 साल पुराना वाला, और इस साल का बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, असेट, लायबिलिटी का चेंजेस दे दूंगा, तो आप नया बैलेंस शीट तो बना ही दोगे। तो इस सब में उसका ट्रिक है, रिडेम्पशन का भी ट्रिक है, बोनस भी है, पर मेन ट्रिक है बिजनेस किया गया है, प्रॉफिट आया है। इधर ऐसे देखो ना, अगर हम इसके 1 साल बाद बिजनेस करते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो अगर ये प्रॉफिट बढ़ के 2 लाख हो जाता है तो इधर असेट भी तो बढ़ेगा ना बेटा। अब आप हमको ट्यूशन फीस दिए, मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो मेरा बैंक बैलेंस भी तो बढ़ा। हाथ का मूवमेंट देखते हो ना आप लोग, मेरा बैंक बैलेंस भी तो बढ़ेगा ना। सिंपल सा बात है, प्रॉफिट इंक्रीजेज असेट्स। असेट डेबिट होता है तभी ना प्रॉफिट क्रेडिट होता है यार। डबल एंट्री आप बोलते हो ना, बोलते ना उसके पास बहुत पैसा है, तो प्रॉफिट आया तभी ना उसके पास पैसा है। पक्का? चलो पढ़ो। मेरा जेरोक्स का जो पैसा खर्चा हुआ उसको कौन देगा? वो क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स का ये रहा पेपर। इस पेपर का क्या करे? अच्छा, यही मंडे को दे दूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी देखो बेटा, टाइम वेस्ट मत करो। असेट साइड में जो ग्रॉस ब्लॉक है, आप समझ में आने लग गया ना बेटा, वो क्या है? उसके नीचे जो डेप्रीसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है ना, क्योंकि ऊपर में ग्रॉस ब्लॉक है तो वो ओरिजिनल कॉस्ट हो गया। असेट साइड में एक 20,000 के अमाउंट को देखिए, क्या नाम लिखा है? हाँ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ। ये इसी तरह का, ये जो 20,000 अभी नहीं देखे 5,000, उसी तरह का एक अमाउंट है, कोई भी नाम का हो, है उसी तरह का एक चीज। कर सकते हो, अभी क्वेश्चन में देख लेना क्या किया हुआ है। वो खुद ही जो 1 साल बाद वाला पीएल अकाउंट बनाएगा ना, उसमें राइट ऑफ कर दिया है, माने आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन हैज डन दैट। बैलेंस शीट नॉर्मल है ना मुन्ना? कैपिटल में 2 बार अमाउंट क्यों है? और एक बेकार है, मतलब ऊपर वाला 10 लाख बेकार है, वो लिमिट है, नीचे वाला 2 लाख ही काम का है। ठीक बोल रहा हूं? ओके। पढ़ लिए आप लोग? ओके, पढ़ लो। जर्नल मांगा है, कैश बुक मांगा है, बैलेंस शीट मांगा है। और अगर मैं बड़ा बड़ा हिस्सा में बोलूं तो बिजनेस हुआ है साल भर, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है, बोनस शेयर इशू हुआ है, और इन्वेस्टमेंट बेचा भी गया है। हुआ है ना ये 4 काम।
तो पहले बिजनेस वाला बात करते हैं, जो ऊपर में बैलेंस शीट के ठीक नीचे और उसके बाद जो 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट है उसमें है वो सारा। वो जो ऊपर का पूरा टेबल है ना, टेबल मतलब वो पैराग्राफ, और नीचे का 1 और 2, ये पूरे साल भर का आपका धंधा का डिटेल है। बोलो साल भर के धंधे में क्या क्या हुआ। 15,000 का प्रॉफिट आया, लेकिन लिखा दिस प्रॉफिट इज नहीं, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और एक्सपेंस तो ठीक है, उसके बगल वाला लाइन में बोल रहा हूं भाई, प्रॉफिट को तो आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन होना ही चाहिए और मिसलेनियस एक्सपेंस को भी राइट ऑफ करना ही चाहिए, तो वो ठीक से कर दिया है। पर वो बोलता है दिस प्रॉफिट इज बिफोर डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड, जबकि प्रेफरेंस डिविडेंड पे हो चुका है, नीचे लिखा हुआ है। तो हम लोग तो जब प्रॉफिट ऐड करते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में जा करके, तो डिविडेंड भी तो माइनस करते हैं ना उसमें से। तो अब मेरा बोलना यह है कि जो 15,000 का प्रॉफिट है, इसे डिविडेंड माइनस हम लोग करेंगे ना अपने हाथ से। तो मैं एक छोटा सा वर्किंग आपके लिए बना रहा हूं, प्रॉफिट एज गिवन 15,000 लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, इसका अमाउंट आप बताना 10 की 5। ओके, वर्किंग फटाफट बनाओ बेटा, जल्दी से सम बनाओ, बहुत बढ़िया समय, एग्जाम का फेवरेट सम एकदम। 12 से लेकर के 15 मार्क्स तक का सम बनता है, 10 से 12 15। तो मुझे बताओ हमारा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट आप देख रहे हो, वहां सरप्लस को ढूंढ के लाओ। सरप्लस नाम से नहीं है पर नाम पहचान जाओगे तुम, पी एंड एल। मैं उसको 23,500 बोलना चाहता हूं एक साल बाद। नो सपोर्ट। 23,500 बोलना चाहता हूं। आप हैं साथ में, माने लूप में हैं कि आप छितरे हुए इधर उधर? लूप में है ना। और 5,000 ठीक किए ना हम लोग। 15,000 ऐड करके रॉन्ग होता, 15 ऐड करके 10 माइनस कर दो, ठीक हो जाएगा बस, क्योंकि डिविडेंड आफ्टर ऑल प्रॉफिट को ही तो गिराता है। डन। अब मुझे बताओ 2 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है? 1 तो हो गया, कैश पेमेंट हो गया उसका तो साल भर में। बोला कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर बाकी करेंट असेट करेंट लायबिलिटी एक साल में कुछ भी नहीं बदला। मतलब ये जो भी प्रॉफिट हुआ वगैरह वगैरह जो भी कुछ हुआ, उससे खाली कैश ही बढ़ा है, डेटर नहीं बढ़ा, स्टॉक नहीं बढ़ा, क्रेडिटर में बदलाव नहीं हुआ। साल भर के बिजनेस से सिर्फ कैश बढ़ा है। एक साल पहले जो करेंट एसेट था ना बेटा, एक साल बाद भी वही है। तो अब डिस्कशन करेंगे, थोड़ा टाइम देना अपने आप को। ये डिस्कशन कैश फ्लो का है। 2 चैप्टर के बाद एकदम इजी लगेगा। आज भी हम इजी लगवाने का कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग सम डिफरेंट टेक्निक्स। ओके, आप जरा सपोर्ट करिएगा। क्या लगता है आपको ये जो 5,000 है, ये क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में, रिजर्व सरप्लस में ऐड होगा? बाकी अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रही है तो ये 5,000 रुपया का कैश भी बढ़ना चाहिए। भाई कोई भी आदमी प्रॉफिट अर्न करेगा तो असेट में कैश तो बढ़ेगा। अब दूसरी बात देखो, हमारा डिप्रिसिएशन की वजह से फिक्स्ड असेट गिरेगा एक साल बाद 20,000 से, तो उतना रुपया भी कैश ही बढ़ेगा। सर क्यों कैश बढ़ेगा? अरे मेरा प्रॉफिट को डिप्रिसिएशन ने गिरा दिया। पर क्या डिप्रिसिएशन की ये ताकत है कि कैश गिरा दे? डिप्रिसिएशन कैन रिड्यूस प्रॉफिट, बोलो हां, बट इट कैन नॉट रिड्यूस कैश बिकॉज द जर्नल इज डिप्रिसिएशन टू असेट, नॉट डिप्रिसिएशन टू कैश। तो सर क्या किया आपके डिप्रिसिएशन ने? उन्होंने मेरी प्रॉफिट को गिरा दिया पर उसके अंदर कैश गिराने की ताकत नहीं है। तो मेरा कैश प्रॉफिट 5,000 प्लस 20,000 25,000 है। मेरा प्रॉफिट 5,000 है पर कैश प्रॉफिट 25,000 है। सॉरी हम लोग को नहीं समझ में आया। तो
दो तरीका से हम समझाएंगे। हाँ, एक बार सुन थोड़ी देर, फिर हम अलग स्टाइल से, फिर और एक अलग स्टाइल से समझाते हैं। अभी थोड़ा देर सुन खाली, हाँ नहीं समझ पा रहा फिर भी सुन। एक और आइटम है देख, मिसलेनियस एक्सपेंस, वो भी पहले से बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, पेमेंट पहले ही हो गया है, इस साल मैंने उसको राइट ऑफ किया, खाली PL2 मिसलेनियस एक्सपेंस किया होगा। पर क्या मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश भी अभी किया है? वो पहले ही हो चुका है। तो इस आइटम ने भी मेरी प्रॉफिट को तो गिरा दिया, पर कैश को नहीं गिरा पाया। सर ऐसे आइटम्स को हम लोग नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस। तो जब हम लोग कैश प्रॉफिट निकालते हैं ना, या इंक्रीज इन कैश निकालते हैं ना, तो प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं। जैसे ये मेरा प्रॉफिट है ना 5,000 रुपया, इसमें मैं नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड कर दूंगा ना, तो मेरा कैश प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा, ये तो मेरा प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट, एड बैक डिप्रीसिएशन, ये दूसरा वर्किंग। और एक आप इसको मत लिखना अभी, ये तब लिखना जब दूसरा स्टाइल से हम समझा दें। एड डिप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस 20,000, एड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस 20,000, टोटल इज 45,000। दिस इज कॉल्ड कैश प्रॉफिट। सर आप बोलना क्या चाहते हो? मैं ये बोल रहा हूं कि बिजनेस करके मेरे पास 45,000 रुपया का कैश आया है। सर 5,000 समझ में आ रहा है, 45 नहीं समझ में आ रहा है। तो दो ट्रिक है मेरे पास, दोनों को समझो। कुछ नहीं समझ में आएगा, कैश फ्लो के चैप्टर में जरूर समझ में आ जाएगा, पर अभी भी समझा देता हूं। आजा, ये बैलेंस शीट, ये एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड इक्वल रहना है। जल्दी बोलो। लिखा है जो जो आइटम हम बता रहे हैं बदला है वो बदला है, बाकी सब सेम है। बोलो हाँ, ये बोला है ना। ले, प्रॉफिट आया 5,000 का, नहीं प्रॉफिट, कैश का बात ही मत करो, कैश लास्ट में सोचेंगे। कैश में ही तो तुमको प्रॉब्लम है ना, जो गिवन फिगर है वो तो देख लो। ये लायबिलिटी साइड लेफ्ट हैंड, या एसेट साइड, बोल। बढ़ा दिया 5,000, थोड़ा सा देखिए इक्वल, अभी 5 बढ़ा दिया, गैप हो गया, बोलो हाँ। फिर डेप्रीशिएशन गिरा दिए, गैप देख, देखा। फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, वो भी एसेट साइड में था, और गिर गया। कितने का गैप हो गया? 45 का गैप हुआ। तो किसने मेकअप किया? बोला एक ही आइटम मेकअप करने के लिए है, कैश, बिकॉज बाकी कोई आइटम चेंज नहीं हुआ है। कैश को छोड़ के नथिंग हैज चेंज्ड, तो 45,000 कैश बढ़ना पड़ेगा। अब तो बोलो हाँ, ये ट्रिक समझ में आया। अब आप दूसरा ट्रिक समझाते हैं। यही चीज समझा रहे हैं। देखो, बिजनेस में सेल हुआ होगा, हेलो हेलो हेलो, परचेज हुआ होगा, जीपी आया होगा। ये सेल भी कैश में, ये परचेज भी कैश में, क्योंकि क्रेडिटर डेटर बढ़ा गिरा नहीं। ये जीपी आया। बच्चों देखो, दूसरा स्टाइल समझा रहे हैं। फिर डेप्रीसिएशन तुमने डेबिट किया 20, मिसलेनियस एक्सपेंस तुमने डेबिट किया 20, डिविडेंड तुमने डेबिट किया 10, डिविडेंड प्रेफरेंस वाला, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आया 5। हाँ बोल। दिस टोटल इज 55 है रे बाप, 45। दिस टोटल इज, जानबूझ के डिविडेंड यहां रखा हूं, ये तो कैश पेमेंट ही है, ये थोड़ी नॉन कैश है। ये टोटल 55 है, सेल कैश में, परचेज कैश में, तो 55 कैश में। अरे 55 ही तो 5 बना होगा मेरे बाबू, जल्दी। तो 55 तो कैश में घर में आया है। क्या ये कैश में गया? खाली यस नो बोलना। तो 55 है कैश में। मैं एंट्री मारूं, कैश टू सेल्स, परचेज टू कैश। समझ में आ रहा है ना? ये 20 कैश में गया नहीं गया, यानी कैश 55 है। ये 10 कैश में गया, हाँ सर गया, ये कैश पेमेंट हुआ है, तो फिर घर में 45,000 है।
अब तो मानो। और हम लोग इतना नहीं सोचते, सीधा ऐसे देख, प्रॉफिट एड नॉन कैश एक्सपेंस कैश प्रॉफिट। इसको हम लोग कैश फ्लो में बोलेंगे CFO। क्या? CFO, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। धंधा करके रुपया आया। मिसलेनियस एक्सपेंस को, तभी तो पिछले साल की बैलेंस शीट में पड़ा है, देख तो असेट साइड में। ये कॉपी कर लो, सेकंड वाला वर्किंग जल्दी करो। बैलेंस शीट वाला भी, जो वजन करने वाला भी समझ में आया ना, तोलने वाला, उसे भी समझ में आया ना 45,000। इससे रिकन्फर्म करवा दिए। ये 2 वर्किंग नोट पिछला साल से इस साल तक का जर्नी को सेटल कर दिया। पिछला साल से इस साल के जर्नी को सेटल कर दिया। ठीक है, सेम चीज हम रिपीट करके ऐसे लिख रहे हैं। देखो सेम चीज, मेरा फिक्स्ड असेट 20,000 से गिर जाएगा। आप लिखना मत प्लीज इसको, वो तराजू वाला को दोबारा लिख रहे हैं। मेरा फिक्स्ड असेट 20,000 से गिर जाएगा। मेरा मिसलेनियस एक्सपेंस 20,000 से गिर जाएगा। मेरा प्रॉफिट क्रेडिट वाला आइटम है, 5,000 से बढ़ जाएगा। तो मेरा कैश 45,000 से बढ़ जाएगा। तो इसको प्रॉफिट 5,000 से बढ़ जाएगा को भी क्रेडिट कर देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते। तो आप ज्यादा, प्रॉफिट बढ़ गया तो क्रेडिट, असेट गिरा तो क्रेडिट। हेलो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी असेट में था, गिरा तो क्रेडिट, प्रॉफिट बढ़ा तो क्रेडिट। तीनों क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, अगेंस्ट में एक ही डेबिट, कैश। सेम चीज को और एक स्टाइल से बोले। ये बैलेंस शीट का कहानी कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में ये एक बढ़िया ट्रीटमेंट था। बस बैलेंस शीट बनाते समय ये 4 एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। यही चीज लिखे हैं। प्लीज 2 कॉपी मत कीजिए, एक ही तो करिए। फिर आप बोलेंगे 2 बार कर दिया, 2 बार हो गया, काट दिए। अब आप अपना अकाउंटिंग में आ जाओ। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन वाला, वो बड़ा वाला एंट्री करो। बोलो, जर्नल बोलना स्टार्ट करो, फटाफट फटाफट फटाफट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट अमाउंट प्लीज, कैपिटल में देखना। हाँ, 1 लाख। प्रीमियम है बाकी देखो नॉर्मल सम है बेटा। कैश कितना है तेरे पास ओपनिंग में? ओपनिंग बैलेंस शीट देख के बताओ बेटा। 50। और अभी 45 धंधा करके लाए, 95 हुआ, तो भी तो अपना काम अभी होगा नहीं। देख, और पैसा का जुगाड़ करना होगा। इन्होंने बोला है कैसे जुगाड़ होगा, इन्वेस्टमेंट बेचना होगा। अब सब कोई ध्यान से सुनो, आपको ये काम आता है, दिस यू नो। फिर से सुनो, ये कल किए थे आप, परसों। 50 अपने पास ओपनिंग कैश है, 45 अपन कैश प्रॉफिट से लाए। प्लीज कॉपी बाद में, पहले हिसाब करके दो। ये ओपनिंग कैश है, कैश प्रॉफिट से आप 45 लाए ना, और कितना रुपया कैश रखना है नीचे लिखा है देख, कैश रिटेन करना है 30,000। 30 तो अवे, ये फुल फॉर्म बोले थे हम, अगर याद हो तो बताओ। कैश अवेलेबल ले लिख दिया कैश, साला कैश नहीं लिखा था, बोला कैश भी लिखे थे आप कल। मैं खाली अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन लिख दिया, बोला ना कैश अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन था। बाप रे बाप, कितना है बेटा?
65 और कैश रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन 110, तो शॉर्टेज अरे कर रहा हूं मां मेरी, इतना भी पेशेंस नहीं है। माने 45,000 हम लिख दिए, माने हम डिवाइडेड बाय 90% करेंगे ही नहीं, हम तो लिख दिए ना, कर रहे हैं, सब सुन रहे, इज्जत देके सब कुछ लिख रहे, इतना सा तो अलाउ कर दो। घर जैसा वातावरण तो यहां भी मत लाओ ना आओ। देखिए बच्ची 50,000 निकाली आराम से, आप निकाल पाए? देखो तो क्या हुआ सर, 45 तो समझ में आ गया, 45 शॉर्टेज है। देख क्या लिखा है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, देख जाओ देखो तो कितना सुंदर लाइन लिखा है। लिखा है 90% ऑफ कॉस्ट में बेचेंगे माल, तो 45,000 अगर आपको मिलेगा ना, वो तो मिलेगा, तो कितना का माल बेचेंगे तो 45 मिलेगा? 50,000 का माल, बिकॉज 90% ऑफ कॉस्ट में आप बेच पाएंगे। तो 45 आपका कैश शॉर्टेज है ना, तो ये कैश लाना है। इतना कैश लाने के लिए आपको 50,000 का माल बेचना पड़ेगा, बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट विल बी सोल्ड एट 90% या एट ए लॉस ऑफ 10%। आपको ये बोलूं ज्यादा अच्छा रहेगा, एट ए लॉस ऑफ 10%। तो ये 90% हो गया, फिर ये फिगर, तो हाँ ये सेल वैल्यू हो गया, ये कॉस्ट वैल्यू हो गया। सर ये लॉस प्रॉफिट लॉस में आ गया? नहीं, ये अभी हम लोग लाएंगे। वाह, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुआ। देख बच्चे ने क्या बोला, बोला सर ये भी क्या पीएल में आ गया है ऑलरेडी? नहीं, ये उसके बाद की कहानियां हैं। प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन करने का स्टोरी बिल्ड हुआ है, ये लॉस हम लोग एडजस्ट करेंगे पीएल में। तो मैं वापस से बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान दो, 23,500 हुआ था ना मेरा प्रॉफिट, अब 5,000 के लॉस की वजह से 18,500 वापस हो गया। 23,500 का प्रॉफिट याद है? 18,500 था, याद है? 5,000 का प्रॉफिट ऐड हुआ, 23,500, अब ये लॉस आ गया, 18,500 वापस। आर वी डन? इसका खाली जर्नल बोलो ना, ये वाला बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीएल लिख दिया डायरेक्ट। ये काम ना कल आप इक्विटी शेयर इशू करके लाए थे, डिवाइडेड बाई 6 किए थे, डिवाइडेड बाई 6, सेम शॉर्टेज का सम था, सेम। उसमें शेयर इशू करके पैसा लाना था या इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा लाना है। सो क्लोज करो बच्चों, कैश अपना जुगाड़ हो गया पूरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा पे आउट कर दो। एंट्री बोलो, कंप्लीट हो गया पेमेंट। अब लॉ का लड़ाई करा लो पूरा। बड़ा बुक में एकदम फोटो वोटो खींच के मैं तो तुमको लिख के भेज रहा था, ब्राउन वाला और रेड वाला अलाउड नहीं है, ग्रीन वाला और वो वाला अलाउड है। तेरा जो फोटो, तुम जो फोटो भेजा हमको, उसमें बड़ा बॉक्स में ग्रीन रेड पिंक किया हुआ है, तुम बोला ओके पिंक इज नॉट अलाउड, ओके दिस इज नॉट अलाउड। बोलो, लॉ का लफड़ा सलटाइए। लॉ का दो ही टेंशन, प्रीमियम को सलटाना है, सीआरआर बनाना है। फ्रेश इशू थोड़ी हो रहा है, नहीं, बोनस इज नॉट अ फ्रेश इशू। हेलो बाप रे, देखिए बेचारे बच्चे छोटे, रुकिए पहले बात करने दीजिए। क्या स्ट्रेस हो सकता है देखिए बेचारों की जिंदगी में, एक एक वर्ड बच्चों को बोलना जरूरी है। ये अच्छा है आप लोग पूछ लेते हैं, पूछ लिया कीजिए फटफट करके। अभी बोनस इशू हुआ, बच्ची बोल रहे बोनस इशू हो रहा है, तो बोनस इशू हो गया तो फ्रेश इशू तो हो ही गया बोल रही है, तो सीआरआर तो नहीं बनाना पड़ेगा।
आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? बोनस इश्यू इज नॉट ए फ्रेश इश्यू, पैसा लाना है। क्या बोला था? कैश और कैपिटल विच एवर इज लोअर को इज्जत देंगे। बोनस इश्यू इज नॉट ए फ्रेश इश्यू। बाप रे बाप, पैसा लाना होगा इश्यू करने के लिए, अगर आपको फ्रेश इश्यू करना है तो बोनस इज एन आफ्टर वर्ड ट्रांजैक्शन। हम बैलेंस शीट बनाते वक्त बोनस का एडजस्टमेंट कर देंगे, पर सीआरआर बनाने में बोनस का कोई हेल्प नहीं मिलेगा। सीआरआर से बोनस देंगे वो अलग बात है। आइए पहले प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को सलटाओ बेटा। है पीएनएल अपने पास तो चलो, फिर क्या दिक्कत है? नीचे तुम लोग का बुक में क्या लिखा रहे? मोहित सर का बुक में नीचे तुम भेजा नहीं फोटो, क्या लिखा हुआ एग्जैक्टली? नहीं, लाइन चाहिए मेरे को। उस फोटो के बाद एक तो लाइन होगा, देखो नीचे। हाँ, आज फिर से भेजना मेरे को, मैं जस्ट देखना चाहता हूं कि उन्होंने लिखा क्या एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली आर हिज वर्ड्स। सर कर दिए ये काम, अब लास्ट काम मेरा सीआरआर का बच गया। बोलो मैं किस अमाउंट पे सर्कल करूं? कर दिए। एंड सर आई एम सॉरी देयर इज नो फ्रेश इश्यू। मेरे पास जो भी पैसा आया ना, बिजनेस करके आया, इन्वेस्टमेंट बेच के आया। बोलो हाँ, मैंने कोई फ्रेश इश्यू नहीं लाया। तो मुझे क्या करना होगा? पूरा सीआरआर बनाना होगा। बच्चा बोल रहा है सर जनरल रिजर्व में बैलेंस है, बना दो वहां से। ये भी फंडा ठीक है इसका, जो स्ट्रांगली जनरल रिजर्व से सीआरआर, पीएल से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, 2 लाइन साला 5 बार बोलोगे याद हो जाएगा, है कि नहीं? जनरल रिजर्व से सीआरआर, पीएल से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 1 लाख पूरा कर दिए। एक 20 पड़ा अपने पास, तो इसके बाद भी 20,000 रहेगा अपने पास, ठीक है। पीएल में कितना पड़ा है रे? 18,500। अच्छा 5 ऐड 5 लेस 0, 5 ऐड बिजनेस प्रॉफिट, 5 लेस इन्वेस्टमेंट लॉस, प्लीज सपोर्ट, तो 18,500 ही बचा। और अभी 10 हम लोग हेल्प करो यार, अभी 10,000 हम लोग प्रीमियम राइट ऑफ करने में यूज कर लिए, तो फाइनली 8,500, फाइनली 8,500। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 8,500 लिखूंगा, तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, तुम चुपचाप मान जाना। हम लोग बात कर चुके हैं 8,500 का, तुम घर में टोटल वर्किंग कर लेना। डन, थैंक यू। और क्या बोला है? बोनस देना, बोनस क्या गिरा दें क्या बढ़ा दें? कौन से रिजर्व को गिराएं? रिजर्व गिरा दीजिए, कैपिटल बढ़ा दीजिए, थैंक यू एक ठो दे दिए, दूसरा थैंक यू और देने का मन है। कौन से रिजर्व को गिराएं? यहां देखिए ना, इतने सारे रिजर्व्स हैं। क्यों P&L ये खड़ा है, देखिए ना। क्यों दूं अगर ये है तो? याद है कल एक लाइन लिखाए थे, जरा देखिए। नहीं, किसी से भी दे सकते हैं, आपका मन है वो, आप किसी और से दे देंगे, मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन CRR कैन ओनली बी यूज्ड फॉर बोनस बोल के एक सेंटेंस या तो हम लिखाए होंगे या हम बोले होंगे। नहीं, मैंने बोला है कि नहीं, CRR खाली बोनस के ही काम आता है, वो साला और कोई काम नहीं आता है, वो काम ही नहीं ले सकते, छू ही नहीं सकते उसको। तो अगर अभी बोनस दे रहे हैं तो यूज कर लेना चाहिए ना, क्योंकि और कोई काम नहीं आएगा कभी भी, खाली बोनस के काम आता है, तो लेट्स यूज इट एंड फिनिश इट ना। टू बोनस पेएबल और बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कर दो डायरेक्ट, तो एंट्री से हो जाएगा। क्या रेशियो में देने बोला है रे? तो आगे जाके ऊपर में उनका ओपनिंग कैपिटल देखो, पेड अप वाला, इक्विटी वाला, ऑथोराइज्ड मत देखना। इक्विटी का 1 लाख बोलो कि इक्विटी 1 लाख है, हाँ तो 1 लाख का ही बोनस देना है, 1:1।
अपना सारा जर्नल कंप्लीट। सर अगर सीआरआर के होते हुए हम अगर जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटी प्रीमियम इन सब से बोनस देते हैं तो आप लोग पनिश करते हैं क्या? एग्जाम में टीचर लोग पनिश करता है, रियल लाइफ में कोई हाथ नहीं लगा सकता आपको। आपका मन, आप किसी रिजर्व से बोनस दो, कोई आपको थोड़ी बोलता है। लॉ में ये नहीं बोला इसको पहले उसको बाद में यूज करो। लॉ में बोला ये सब रिजर्व से बोनस दे सकते हो। फिर सर आप सीआरआर को क्यों यूज करते हैं? अरे साला वो कहीं काम नहीं आता है। आप समझ रहे हो? हम अपना फ्री रिजर्व क्यों खर्चा करें? हम रुको तो हम अपना फ्री रिजर्व को क्यों वेस्ट करें? अगर मेरे पास सीआरआर है बोनस देने के लिए तो फ्री रिजर्व तो मेरा किसी भी काम आ जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? तो आप लोगों को ना मैं रूल लिखाऊंगा, बोलूंगा कि तुम ये एकदम सीरियसली फॉलो करना। जैसे तुम लोगों ने अभी क्या कर लिया, एकदम फंडा बना लिया, प्रीमियम और रिडेम्पशन पीएल से ही देंगे। बनाया ना तो डिसिप्लिन भी हो गया, साला याद भी रहेगा, गलती नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि जीआर यूज नहीं कर सकते। सीआरआर के लिए तुमने क्या फंडा बनाया? जीआर यूज करेंगे, सीआरआर बनाएंगे। यार तो बन गया ना तो कॉन्सेप्ट यार। वैसे यहां पे भी सीआरआर रहेगा तो बोनस देने के लिए सीआरआर ही यूज करेंगे, सो दैट डिसिप्लिन रहे लाइफ में। तो दूसरा थॉट नहीं आएगा ना। बोलते हैं ना कि लेस नंबर ऑफ थॉट्स लेस मिस्टेक्स आर देयर। लाइफ में सारा लड़ाई इसी वजह से है कि मल्टीपल ऑप्शंस है। मैं आपको बोलता हूं ऑप्शंस नहीं रहे, यही काम करना होगा, झमेला ही खत्म जिंदगी का। सारा लड़ाई ऑप्शंस की वजह से है। आप बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे। यस, बिना नरेशन टीचर को गाली लगती है, जर्नल एंट्री टीचर अलग से पनिश करता है मार्क्स में। बिना छोटा नरेशन 4 वर्ड का ही लिखो। बीइंग पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड, तो 4 वर्ड लिखो, बट दे हैव टू बी रिटन। नहीं, वही तो, वो तो और बड़ा गाली लगेगा, मतलब आपको तो अलग से फेल करेगा वो। 4-5 अलग अलग पेपर में करेगा मेरा बेटा। बोला जर्नल लिख देते तो 45 दे देते हम। बस नो टॉकिंग। बोलो बेटा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। अगर वही किए थे फाउंडेशन में तो हम एक चीज अश्योर कर सकते हैं कि 100 में 100 नहीं आया होगा। रेडी? बोलना स्टार्ट करो बेटा। इक्विटी कैपिटल बढ़ गया है, प्रेफरेंस कैपिटल 0 हो गया है। ऑथोराइज्ड वाला बोलना मत, खाली इशूड से आंसर निकालोगे। 2 लाख लिख दूं बाहर में? लिख दिया बेटा, करेक्ट है। एक एक रिजर्व का फाइनल अमाउंट और कैसे निकाले वो भी बोलना। हम फर्स्ट टॉकिंग अबाउट जनरल रिजर्व, मैंने यूज किया है इसमें से। सब यहां तक पहुंच गए तो पहुंचो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। मैं जो नाम बोल रहा हूं पहले वो। जनरल रिजर्व में एक 20 था ना, 1 लाख खत्म हो गया ना, 20 लिख दो। सिक्योरिटी प्रीमियम को तो हमने कहीं यूज नहीं किया ना रे, ऐसे कैसे पड़ा है ना, 70,000।
पीएल में 8,500। ये कैसे हुआ तो याद है ना, 18.5 में 5 बिजनेस प्रॉफिट और 5 इन्वेस्टमेंट लॉस और 10 का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और सीआरआर आया था पर वो बोनस में खत्म, खर्चा हो गया ना बस। सम में करेंट लाइबिलिटी का नाम करेंट लाइबिलिटी ही दिया हुआ है, तो आपको नीचे कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, सामने में अमाउंट लिख दो। खाली 11,500। ओके, सब शॉर्ट फॉर्म में। एनसीए नॉन करेंट असेट, पीपी एंड इंटेंजिबल असेट। पीपी गिर जाएगा 20,000 से, गिरा के बताओ। 180 इज अ गुड आंसर। इन्वेस्टमेंट भी गिर जाएगा, मैंने बेच दिया है। 50 बेचा, 50 बचा क्या? 1 लाख था क्या? 230। क्या चीज नहीं आया बेटा? हाँ तो क्या चाहिए, वो कहां पे चाहिए तुमको? कैसे नहीं आया? 5,000 का लॉस माइनस किए थे, 18,500 का प्रॉफिट था, याद करो। 5,000 बिजनेस प्रॉफिट, 5,000 इन्वेस्टमेंट लॉस, 5 बार बोले सेम अमाउंट। बच्चों ये 3 अमाउंट बताओ। एक हमको मालूम है 30,000, बताओ कौन सा वाला 30,000 हमें मालूम है? कैश बैलेंस। ट्रेड रिसीवेबल कितना? 25 और इन्वेंट्री 80, 310। हाँ, ये 5 अमाउंट बताओ तो पहले, बिना देखे हुए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बुक का 50,000, कैश प्रॉफिट का फाइनल फिगर 45,000, इन्वेस्टमेंट बेच के फाइनल पैसा कितना आया? 45,000। होल्डर प्रेफरेंस को कितना दिए? 1,10। तो 30,000 तेरे पास बचना चाहिए। चेक कर लो, मांगा है उन्होंने। एक्चुअली सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर निकला था ना। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे मालूम चला था? जा देख, वर्किंग देख वहां पे। अब इसको देख करके तुमको सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की जगह कैश प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, पर वो लोग तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दिया था ना हम लोग को। So it's done. The chapter is over. बोला माँ का याद आ रहा है। बोला एक तो बच्चा खड़ा हुआ एक दिन क्लास में, बोला सर घर जाना है। बोले क्यों? बोला माँ की याद आ रही। तो हंस रहा पूरा बच्चा लोग क्लास में।
अरे नहीं, गलत सही का बात नहीं, अचानक बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ऐसा, क्लास भरा बोला सर जाना है, उनको बदमाशी बच्चा था, हमेशा हंसी मजाक करता रहता था। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आर यू इंटरेस्टेड इन गिविंग द टेस्ट टुडे? श्योर मंडे ले लूं? आप लोग क्लास के बच्चे लोग बताओ, आप लोग अभी टेस्ट देने को तैयार हो या मंडे ट्यूसडे कोई और दिन ले लूं? क्योंकि देखिए मैंने पेपर बनाया, बेइज्जती होगी, तुम समझो बात को। मैं कल परसों नरसों मैं रेडी हूं, आई एम रेडी टू डू दैट, मैं समझ सकता हूं। और एक प्रॉब्लम भी हो गई है कि मेरा पेपर 60 मार्क्स का बन गया है और ये जो वक्त है इसके हिसाब से मुझे 1 आवर 45 मिनट्स देने पड़ेंगे। तो तुम लोग बोल रहे मैं ट्यूसडे को टेस्ट ले लूं, तो फिर मतलब ये करेंगे कि मेरा पेपर बना हुआ है, ठीक है, और अपने टेस्ट ट्यूसडे ले रहे हैं, डन हो गया। तो अभी आप एक काम करो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, हम लोग बोनस और राइट का चैप्टर कर लेते हैं। ऐसी रह जाता है, देखिए हम लोग बहुत सारी बातें ऐसी रह जाती है। जैसे वो मूवी दिखाए, हम गोली दे रहे हैं, गोली देना समझते हो? 1 मिनट, वो बच्ची कुछ बोल रही है। अच्छा, मतलब आपको टेस्ट देने का मन है? ओके ओके ओके, समझ गया मैं, ठीक है ना। वी कैन गेट इट डन लाइक दैट। ट्यूसडे को 2 बजे जब आप आओगे तो पहले अपन टेस्ट ले लेंगे। प्लीज बी केयरफुल। कंपनी बैलेंस शीट का, जिसमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी था, इनकम टैक्स का अकाउंटिंग भी था, याद है, जिसमें बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 वगैरह भी था, और प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, जो रेशियो वाला है ना। तो उस 2 चैप्टर से मैंने बनाए हैं पेपर। आप लोग ट्यूसडे को पेपर लिखोगे। अभी 10 मिनट का रेस्ट टाइम, आकर के एक चैप्टर पढ़ते हैं, चलिए।